अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को जौहरी मुआहदे के एवज $30 अरब की ऑफर कर दी। ईरान पर पाबंदियों का खात्मा और अरबों डॉलर के मुंजमद फंड्स भी दिए जाएंगे। इसराइली अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक अमरीका ईरान को सिविल जौहरी प्रोग्राम में $30 अरब की मदद फराहम करेगा। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के साथ पेशकश पर बातचीत शुरू कर दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सीज फायर के फौरी बाद ईरान और अमरीका में मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। अमरीका से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने बातचीत खारिज अज़ अमकान करार दे दी। कहा, अमरीका के साथ एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं। नए मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कोई मुआहदा, इंतज़ाम या गुफ्तगू नहीं हुई। IAEA से मुआहदा मुअत्तली का बिल मंजूर हो गया। अब हम पर लाजिम है कि उस पर अमल करें। अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि अमरीका ईरान को इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म करने की पेशकश कर सकता है। आइंदा हफ्ता बात होगी, मुआहदे भी तय होंगे। यूरेनियम अफसोदगी रोकने की शर्त पर बैरूनी बैंकों में पड़े $6 अरब खर्च करने की इजाज़त देने की खबर भी दी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। ख्वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का फैसला कलअदम। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल। आईनी बेंच ने 5 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस जमाल मंदोखेल का फैसले से इख्तलाफ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी की इलेक्शन कमीशन को PTI के 80 उम्मीदवारों की नामजदगी का असरेनो जायजा लेकर 15 रोज में फैसला करने की हिदायत। हुक्मरान इत्तेहाद की कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत बहाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों में 77 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों को मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। कौमी असम्बली में ख्वातीन की 20 और अक़लियतों की 3 सीटें शामिल। पंजाब असम्बली में 24 ख्वातीन और 3 अक़लियती अरकान बहाल। खैबर पख्तूनख्वा की 21 ख्वातीन और 4 अक़लियती अरकान भी बहाल। सिंध असम्बली की 2 ख्वातीन और 1 अक़लियती रुकन दोबारा MPA बन गए। आलमी सतह पर भारत को एक और सुबकी का सामना। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। भारत का मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना गलत करार। भारतीय इक़दाम से अदालत की फैसला साजी की हैसियत बिल्कुल मुतासिर नहीं होती। मुआहदे पर फैसला साजी जारी रखेंगे। फैसले का मतन लिखा। सिंतास मुआहदे का बगौर जायजा लिया। कहीं भी यकतरफा मुअत्तली की शिक शामिल नहीं। मगरबी दरियाओं पर गैर कानूनी आबी ज़खायर की तामीर के खिलाफ पाकिस्तान ने 2016 में सालिसी अदालत से रजू किया था। पाकिस्तान ने अपने से 7 गुना बड़े मुल्क को शिकस्त दी। भारत का बयानिया झूठ की बुनियाद पर था और हम सच पर खड़े थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में मीट दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, जारहियत के बाद हिंदुस्तान को सफारती महाज पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने बयानिए के जंग में भी कामयाबी हासिल की। मोदी पाकिस्तान और भारत की नस्लों को पानी पर लड़ाना चाहता है। हमारा मौक़िफ़ है, सिंतास मुआहदे के तहत अपना पानी हासिल करें। BJP के अलावा भारत की अवाम जंग नहीं चाहते। भारत की बालादस्ती न पहले कबूल की है, न आइंदा कबूल करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल अफसरान से खिताब में कहा, बहसीयत कौम पाकिस्तानी न कभी भारत के आगे झुके हैं, ना ही आइंदा झुकेंगे। हिंदुस्तान खिते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मसला है। ये उसका अपनी अक़लियतों, ख़ुसूसन मुसलमानों से ज़ालिमाना रवैयों का नतीजा है। और मुहर्रमुल हराम में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए अहम इकदाम। 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फ़ौज तैनात करने का फैसला। वफाकी दारुल हुकूमत में भी फ़ौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फ़ौज सिविल इदारों की मदद के लिए सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देगी। वज़ारत दाखिला ने आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया।